आसमान में कड़कती रूसी मिसाइलें, कीव के ऐतिहासिक मठ से उठती आग की लपटों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 6 से ज्यादा हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल से हमला किया है। इधर फ्रांस में G7 की होने जा रही मीटिंग में रूस के खिलाफ एक बार फिर से जबरदस्त मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रूस यूक्रेन महायुद्ध द फाइनल काउंटडाउन। इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया का ध्यान एक मोर्चे से हटता है, दूसरा मोर्चा और खूनी हो जाता है। जिस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका ईरान पीस डील की वाहवाही कर रही थी, उस वक्त रात व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को वो जख्म दिया जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। एक तरफ ट्रंप फोन पर पुतिन को युद्ध रोकने की चेतावनी दे रहे थे और दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर दागे 70 मिसाइलें और 611 कातिल ड्रोन। यूक्रेन की पहचान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कीव पेचेस्क लावर धू धू कर जल रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ हमले की नहीं है। कहानी पर्दे के पीछे के उस सीक्रेट खुफिया रिपोर्ट की है जिसने क्रेमलिन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया है। रूस यूक्रेन जंग का सबसे बड़ा और सबसे सटीक इनसाइड विश्लेषण में आपको एहसास हो जाएगा पुतिन के दिमाग में अब यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या चल रहा है। ब्लैक मंडे, यूक्रेन पर 681 हवाई हमले। यूक्रेनी वायुसेना ने पुष्टि की है कि रूस ने रात में यूक्रेन के कई बड़े शहरों को निशाना बनाते हुए तूफानी हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमले के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रूस ने जिस तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों पर हमले किए हैं, वो साफ साबित करते हैं कि पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है। 15 जून 2026 की सुबह यूक्रेन के लिए ब्लैक मंडे साबित हुई। जब कीव के लोग सो रहे थे, तब रूस ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी हवाई रणनीति को अंजाम दिया। रूसी सेना ने अपने नए नेविगेशन सिस्टम से लैस 70 मिसाइलें और रिकॉर्ड 611 ज़ेरान 3 ड्रोन यूक्रेन के एयर डिफेंस को चोक करने के लिए दाग दिए। यूक्रेन से 632 टारगेट को हवा में मार गिराने का दावा तो किया, लेकिन जो मिसाइलें गिरी उन्होंने यूक्रेन की आत्मा को हिला दिया। 11वीं सदी का डॉर्मिशन कैथेड्रल, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है, रूसी हमले के बाद आग का गोला बन गया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन से घातक हमले किए हैं। Це атака на нашу історію, безумовно. Ви прекрасно розумієте те, що є в нас, в Росії немає. Росія робить все, щоб у нас також цього не було. इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन ने एक तरह से ईसाई धर्म के ऊपर ही हमले शुरू कर दिए हैं। जेलेंस्की इस बात से बेहद नाराज हैं कि रूस ने हवाई हमलों में यूक्रेन की पहचान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कीव पेचेस्क लावर को हवाई हमलों में तबाह कर दिया है। जेलेंस्की ने राष्ट्रपति पुतिन और रूस पर हमला करते हुए कहा कि ये ईसाई संस्कृति और रूढ़िवादी मूल्यों के खिलाफ रूस का अब तक का सबसे जघन्य अपराध है। पुतिन खुद को ईसाई कहते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा आज दुनिया ने देख लिया है। जिरकॉन से जला कीव, पुतिन का कयामती हमला। रूस के हवाई हमलों के बाद से राजधानी कीव के कई हिस्सों में बिजली गुल है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इस हमले की तुलना नोट्रे डेम कैथेड्रल पर हुए हमले से की है। साफ है, पुतिन इस युद्ध को अब एक मनोवैज्ञानिक और धार्मिक मोड़ दे रहे हैं। अब ऐसे दावे किए जा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि रूस ने यूक्रेन पर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए। उसने सभी को चौंका दिया है। यूक्रेन पर जिरकॉन 3M22 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले हुए हैं। 14-15 जून 2026 की रात में जिरकॉन से पूरा इलाका दहल गया। यूक्रेनी वायुसेना और सुरक्षा बलों के आधिकारिक बयानों के मुताबिक
रूसी सेना ने बीती रात यूक्रेन और विशेष रूप से राजधानी कीव पर जो 70 मिसाइलों और 611 ड्रोनों का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त हमला किया है, उसमें 6 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें शामिल थीं। रूस ने ये मिसाइलें रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप से लॉन्च की थी। यूक्रेन के एयरफोर्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से यूक्रेन इन 6 में से 5 जिरकॉन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में सफल रहा। रॉयटर्स और स्थानीय मीडिया ने कीव में गिरे जिरकॉन मिसाइल के मलबे और टुकड़ों की तस्वीरें भी जारी की हैं। जिरकॉन मूल रूप से एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी जहाजों को नष्ट करने वाली है, जिसे पुतिन ने जमीनी ठिकानों पर हमला करने के लिए मॉडिफाई किया है। यानी यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया, जिसकी रफ्तार 8 से मैक 9 यानी ध्वनि की गति से लगभग 9 गुना तेज यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी ज्यादा गति और हवा में रास्ता बदलने की क्षमता के कारण इसे दुनिया के सामान्य रडार